हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बहुत अमीर और बहुत खूबसूरत औरत सिया, जिसको वह चीज नहीं मिल रही जिसे वह सालों से ढूंढ रही है, और दो भिखारियों की है। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक आलीशान बंगला था, जहां सिया नाम की एक महिला रहती थी। सिया की उम्र करीब 29 साल की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाले की आंखें ठहर जाती। उसकी त्वचा दूध सी गोरी थी और जब वह चलती तो मर्द उसे और ही नजर से देखते थे। उसका बदन हर किसी को अपनी ओर खींचता था और उसके होंठ हमेशा हल्के से मुस्कुराते रहते। सिया के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत और एक प्यार करने वाला पति जो उसे दुनिया की हर खुशी देता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो वह बाहर तलाश रही थी। वो कमी क्या थी, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन सिया की आंखों में वह खालीपन साफ दिखता। थोड़े लोग सोचते कि शायद उसे और ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो यह सोचते कि वह कुछ और ही ढूंढ रही है, कुछ ऐसा जो उसके शरीर और मन को छू ले। रिया अक्सर शाम को अपने बगीचे में टहलती और उसकी साड़ी की सिलवटें हवा में लहराती, मानो कोई इनविटेशन दे रही हो। लेकिन वो इनविटेशन किसके लिए था, यह कोई नहीं जानता था। सिया का पति राम एक बड़ा बिजनेसमैन था। वह हर रात घर लौटता और सिया को अपनी बाहों में भर लेता और कहता, तुम्हें क्या चाहिए सिया? बस बोलो, मैं सब ला दूंगा। सिया मुस्कुराती और कहती, सब कुछ तो है, लेकिन एक चीज की कमी है, वो चीज जो कोई नहीं दे पा रहा। राम पूछता, क्या है वो, बताओ ना। लेकिन सिया चुप रह जाती। उसकी आंखें दूर किसी अनजान जगह पर टिक जाती। अर्जुन सोचता कि शायद वह कोई नई ज्वेलरी या ट्रिप की बात कर रही है, लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो कमी ऐसी थी जो पैसे से नहीं खरीदी जाती सकती, लेकिन सिया उसे बाहर तलाशने निकल पड़ती। वो पार्टियों में जाती, दोस्तों से मिलती और कभी कभी अनजान लोगों से बात करती। हर बार वह सोचती कि शायद इस बार मिल जाए, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। एक बार एक पार्टी में एक आदमी ने उससे कहा, सिया जी, आपकी आंखों में वो चमक क्यों नहीं है? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? सिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन वो चीज इतनी आसान नहीं है। उसे पाने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। वो आदमी की आंखें चमक उठी, मानो वो कुछ और ही समझ गया हो, लेकिन सिया बस वहां से चली गई। सिया की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सुबह उठती, जिम जाती जहां उसकी बॉडी की कर्व्स हर किसी को अट्रैक्ट करती, फिर घर लौटकर राम के साथ ब्रेकफास्ट करती। दोपहर में वह अपने एनजीओ के काम में लग जाती, जहां वो गरीबों की मदद करती, लेकिन वो कमी हमेशा उसके साथ रहती। एक दिन जब वह अपने बंगले के गेट पर खड़ी थी, तभी दो भिखारी आए। दोनों भाई थे, राजू और बाबू। राजू बड़ा था, करीब 35 साल का, मजबूत कद काठी वाला, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे पर झुर्रियां डाल दी थी। बाबू छोटा था, 30 के आसपास, थोड़ा दुबला, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी। दोनों के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता साफ दिखता। वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, मालकिन कुछ खाने को दे दो, 2 दिन इससे भूखे हैं। सिया ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा। उसकी नजरें थोड़ी देर उनके मजबूत शरीर पर टिकी, मानो कुछ तलाश रही हो। पता नहीं क्यों सिया को लग रहा था कि जो वो चीज ढूंढ रही है, वो दोनों भिखारी उसको दे सकते हैं। सिया ने कहा, अंदर आओ, बस बाहर मत खड़े रहो। फिर वह दोनों भिखारी अंदर आए। सिया ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, जहां सोफे इतने मुलायम थे कि बैठते ही लगता जैसे कोई गले लगा रहा हो। सिया किचन में गई और प्लेटों में खाना लेकर आई, रोटी, सब्जी, दाल और थोड़ी मिठाई। सिया ने कहा, खाओ यार, आम से, और खुद उनके सामने बैठ गई। राजू और बाबू ने खाना शुरू किया, लेकिन उनकी नजरें सिया पर टिकी रही। सिया की साड़ी का पल्लू हल्का सा सरका था और वो उसे ठीक नहीं कर रही थी। सिया उन दोनों को बड़े ध्यान से देख रही थी।
जैसे उसकी तलाश उन दोनों पे आकर खत्म हो गई हो। फिर सिया ने पूछा, तुम दोनों कहाँ से हो? राजू ने मुंह में रोटी डालते हुए कहा, मालकिन हम गांव से हैं, शहर में काम ढूंढने आए, लेकिन मिला नहीं, अब भिखारी बन गए। बाबू ने कहा, हाँ लेकिन हम भाई हैं, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। सिया की आंखें चमक उठी, भाई तुम दोनों भाई हो, कितना अच्छा है। वो थोड़ा करीब झुकी, मानो उनके बीच के रिश्ते को छूना चाहती हो। राजू ने कहा, हाँ मालकिन, भाई का साथ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, वह हर मुश्किल में साथ देता है। सिया ने गहरी सांस ली, सच में? फिर सिया बोली, तुम दोनों हमेशा साथ रहना, और अगर मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी तो तुम मेरी जरूरत पूरी करोगे ना? बाबू ने प्लेट साफ करते हुए कहा, मालकिन, आप जैसी अमीर औरत को क्या कमी? सब कुछ तो है। सिया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में एक दर्द था। सब कुछ है लेकिन एक कमी है, वो कमी जो बाहर तलाशनी पड़ती है। मैंने कई लोगों से कोशिश की, लेकिन कोई नहीं दे पाया। शायद तुम दोनों मिलकर दे सको। राजू और बाबू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मानो कुछ समझ गए हो। लेकिन सिया ने बात बदली, तुम दोनों थक गए हो, जाओ बाहर गेस्ट हाउस में आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। फिर दोनों भिखारी बाहर चले गए, लेकिन उनके मन में सवाल घूम रहे थे। सिया अकेली कमरे में बैठी सोच रही थी, शायद इनसे वह कमी पूरी हो। इनका रिश्ता देखकर लगता है कि वह जानते हैं वह चीज कैसे दी जाती है। फिर अगली सुबह सिया उठी और गेस्ट हाउस की ओर गई। राजू और बाबू बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे जो नौकर ने दी थी। सिया आई और उनके पास बैठ गई। घास पर उसकी डेड आ गई। ड्रेस हल्की थी और सुबह की हवा में वह थोड़ी कांप रही थी। राजू ने पूछा, ठंड लग रही है? सिया ने कहा, हाँ, लेकिन तुम दोनों के पास आकर गर्मी महसूस हो रही है। बाबू ने हंसकर कहा, मालकिन, हम गरीब हैं, लेकिन हमारा साथ गर्माहट देता है। सिया ने उनकी ओर देखा, मुझे भी वैसी गर्माहट चाहिए, बताओ कैसे मिलेगी? राजू ने गंभीर होकर कहा, मालकिन, वो तो समय के साथ मिलती है। धीरे धीरे फिर वे तीनों बातें करने लगे। सिया ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वह अमीर घर में पली, लेकिन हमेशा अकेलापन महसूस करती। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन वह वो चीज नहीं दे पाते जो मैं चाहती हूँ। सिया ने कहा। राजू ने पूछा, क्या चीज मालकिन? सिया ने आंखें झुकाकर कहा, वो जो गहराई से छूती है, जो रातों को याद आती है। मैंने कई जगह तलाशा की लेकिन मिली नहीं। बाबू ने कहा, शायद हम दे सके, हम भाई हैं, हमारा रिश्ता मजबूत है। सिया ने उत्साह से कहा, तो दिखाओ ना, मुझे शामिल करो अपने रिश्ते में। वे घंटों बातें करते रहे। राजू ने अपने गांव की कहानियां सुनाई, कैसे वह और बाबू बचपन में साथ खेलते लड़ते लेकिन कभी अलग नहीं होते। सिया सुनती रही, उसकी आंखें चमक रही थी। तुम दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, सिया ने कहा, और थोड़ा और करीब सरक गई। मुझे भी वैसा बॉन्ड चाहिए। फिर दोपहर हुई लेकिन बातें जारी रहीं। सिया ने लंच मंगवाया और वे तीनों साथ खाने लगे। खाते खाते सिया ने कहा, तुम दोनों के बीच वह ट्रस्ट है जो मैं चाहती हूँ, मुझे भी वैसा ट्रस्ट दो। राजू ने कहा, मालकिन, ट्रस्ट समय से बनता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। बाबू ने जोड़ा, हाँ, हम दोनों मिलकर आपको वह एहसास देंगे। फिर वे खाना खाकर उठे और सिया ने उन्हें घर के अंदर ले जाकर अपना गार्डन दिखाया। गार्डन में फूलों की महक थी और सिया फूल तोड़कर उन्हें दे रही थी। फिर अगले दिन सुबह सिया ने उन्हें अपने लाइब्रेरी में ले जाकर किताबें दिखाई। यह किताबें पढ़ो, इनमें डीप बातें हैं, सिया ने कहा। राजू ने एक किताब ली। मालकिन, हम पढ़े लिखे नहीं लेकिन कोशिश करेंगे, सिया ने कहा। मैं पढ़कर सुनाऊंगी, बैठो मेरे पास। वे बैठे। सिया पढ़ने लगी एक कहानी जिसमें दो भाइयों की बॉन्डिंग थी। पढ़ते पढ़ते सिया थोड़ी थक गई। उसने सिर राजू के कंधे पर रखा। थक गई हूँ, बाबू ने कहा। मालकिन, आराम करो, हम है ना।
सिया ने कहा, हाँ, तुम दोनों हो तो आराम मिलता है। फिर दिन बीतते गए। सिया की जिंदगी अब इन दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमने लगी। अर्जुन बाहर ट्रिप पर था तो सिया ज्यादा समय उनके साथ बिताती। एक शाम सिया ने कहा, तुम दोनों मुझे सरप्राइज दो, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं महसूस किया। राजू और बाबू ने सोचा। फिर राजू ने कहा, मालकिन, हम आपको अपना गांव का खेल दिखाएंगे। वे गार्डन में गए, जहां राजू और बाबू ने बचपन का खेल खेला, एक दूसरे को पकड़ना, लेकिन बिना छुए। सिया देख रही थी, हंस रही थी। मुझे भी शामिल करो, सिया ने कहा। फिर वे तीनों खेलने लगे। सिया दौड़ती, वे पकड़ते, लेकिन छूते नहीं। सिया की सांस फूल रही थी। वाह, कितना एक्साइटमेंट है, बाबू ने कहा। मालकिन, यह तो शुरुआत है, और एक्साइटमेंट आएगा। फिर ऐसे ही हफ्ता बीत गया। सिया की कमी अभी भी थी, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि शायद इनसे मिल जाए। दिन अब हफ्तों में बदल चुके थे। सिया का बंगला राजू और बाबू के लिए दूसरा घर बन गया था। राम अभी भी विदेश में अपनी बिजनेस मीटिंग्स में व्यस्त था, और सिया को उसकी कमी नहीं खल रही थी। वो हर सुबह उठते ही गेस्ट हाउस की ओर चल पड़ती। राजू और बाबू अब साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। सिया ने उनके लिए नए कपड़े मंगवाए थे, लेकिन उनके चेहरों पर वो गरीबी की झुर्रियां अभी भी थी, जो सिया को और ज्यादा अपनी ओर खींच दी। एक सुबह सिया आई तो उसके हाथ में 3 मग कॉफी थे। वो घास पर बैठ गई और कॉफी दी। इया ने कहा, आज कुछ अलग करते हैं। तुम दोनों मुझे वह बताओ जो तुमने कभी किसी को नहीं बताया। राजू ने कॉफी का घूंट लिया और बोला, मालकिन, हमारा जीवन तो खुली किताब है, गरीबी, भूख, बस यही सब। बाबू ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन एक बात है, हम भाई बचपन से एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं। कोई भी मुश्किल आए हमने साथ झेली। सिया ने उनकी ओर गौर से देखा और बोली, बस यही तो मैं चाहती हूँ, वो एहसास कि कोई मेरे लिए हमेशा हो, बिना कुछ मांगे। मैंने जिंदगी में सब लिया है, लेकिन यह नहीं मिला। राजू ने कहा, मालकिन, यह दिया नहीं जाता, यह बनता है। धीरे धीरे, हर दिन थोड़ा थोड़ा। रिया ने उनकी आंखों में देखा और बोली, तो बनाओ ना, मुझे उसमें शामिल करो, मैं तैयार हूँ। वह तीनों कॉफी पीते रहे। हवा में कॉफी की महक थी और सिया की परफ्यूम की खुशबू। बाबू ने कहा, मालकिन, आप इतनी अमीर हैं, फिर भी इतना अकेलापन क्यों? रिया ने लंबी सांस ली और बोली, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए वो पैसे से नहीं मिलती, वो दिल से दिल तक जाती है, गहराई में उतरती है। मैंने कई लोगों के साथ कोशिश की, लेकिन वह सतह पर ही रह गए। तुम दोनों में वह गहराई दिखती है। राजू ने कहा, हम तो साधारण लोग हैं मालकिन, लेकिन हमारा रिश्ता सच्चा है। रिया ने मुस्कुराकर कहा, बस वही सच्चाई मुझे चाहिए। मुझे वो सच्चाई दो मिलकर। दोपहर तक बातें चलती रही। सिया ने उन्हें घर के अंदर बुलाया। वो अपना पुराना फोटो एल्बम लेकर आई। एल्बम में सिया की बचपन की तस्वीरें थीं। वो अकेली दिखती थी, बड़े घर में, महंगी ड्रेस में, लेकिन आंखें उदास। सिया ने कहा, देखो, मैं हमेशा से अकेली रही। मम्मी पापा थे, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त। कोई भाई नहीं था जो मेरे साथ खेलता, लड़ता, मेरी रक्षा करता। राजू ने फोटो देखी और बोला, मालकिन, बचपन की कमी बड़ी होती है। बाबू ने कहा, हाँ, हमारा बचपन गरीब था, लेकिन हम 2 भाई थे, एक दूसरे के लिए ढाल बनते थे। सिया ने एल्बम बंद किया और बोली, मुझे भी वैसी ढाल चाहिए, तुम दोनों बनोगे मेरी ढाल। राजू और बाबू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राजू ने कहा, मालकिन, हम कोशिश करेंगे। सिया ने दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, केवल कोशिश नहीं करो, मुझे वह सुरक्षा का एहसास दो। फिर शाम को सिया ने कुछ खास प्लान किया। उसने घर के बड़े हॉल में लाइट्स कम कर दी और एक पुराना प्रोजेक्टर लगाया। वो अपनी बचपन की होम वीडियो दिखाने लगी। वीडियो में छोटी सिया अकेली खेलती दिख रही थी। सिया ने कहा, देखो, कोई नहीं था मेरे साथ। मैं हमेशा सोचती थी कि काश कोई मेरा भाई होता जो मेरे साथ देता,
बाबू ने कहा। अब हम हैं ना मालकिन? फिर सिया ने प्रोजेक्टर बंद किया और अंधेरे में बोली, हाँ, अब तुम हो। राजू ने कहा, मालकिन, हम आपको वो सारी खुशियां देंगे जो आपने मिस की। वे तीनों हॉल में ही बैठे रहे। फिर सिया ने कुछ पुराने गेम्स निकाले, लूडो, सांप सीढ़ी। वो तीनों खेलने लगे। सिया हार रही थी, लेकिन वह जानबूझकर हार रही थी ताकि बातें चलती रहे। सिया ने कहा, जब मैं हारती हूं तो कोई मुझे चिढ़ाता नहीं था। तुम दोनों चिढ़ाओ ना। बाबू ने हंसकर कहा, मालकिन, आप तो बुरी तरह हार रही हैं। राजू ने जोड़ा, हाँ, अगली बार हम आपको हराएंगे भी और चिढ़ाएंगे भी। सिया ने खुश होकर कहा, वाह, कितना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहो। मुझे वह भाई वाला प्यार दो। रात गहराती गई। सिया उन्हें छोड़ने नहीं चाह रही थी। वो बोली, आज यहीं रुको मेरे साथ। मुझे अकेलापन नहीं चाहिए आज। राजू ने कहा, मालकिन, हम गेस्ट हाउस में ठीक हैं। रिया ने जिद की, नहीं, आज मेरे कमरे के बगल वाले कमरे में रुको। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों पास हो। बाबू ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। अगले दिन सुबह सिया सबसे पहले उठी और नाश्ता लेकर उनके कमरे में गई। वो बेड पर बैठ गई। रिया ने कहा, सोने में मजा आया? राजू ने कहा, मालकिन, इतना नरम बेड हमने कभी नहीं देखा। सिया ने कहा, अब हर रात यहीं सोना। मुझे अच्छा लगता है कि तुम पास हो। बाबू ने कहा, मालकिन, आप हमें अपना समझ रही हैं। सिया ने गंभीर होकर कहा, हाँ, मैं तुम दोनों को अपने भाई समझने लगी हूँ। अब मुझे वह पूरा एहसास दो जो मैं तलाश रही हूँ। तुम मुझे अपनी बहन समझो। सिया अब राजू और बाबू को हर जगह साथ ले जाती। कभी मॉल, कभी पार्क, कभी देर रात ड्राइव। एक रात वो तीनों कार में थे। सिया ड्राइव कर रही थी, राजू आगे, बाबू पीछे। सिया ने कहा, मुझे रात में डर लगता है। तुम दोनों पास हो तो अच्छा लगता है। राज ने कहा, मालकिन, अब डरने की जरूरत नहीं, हम हैं ना। सिया ने कार साइड में रोकी और बोली, सच में तुम दोनों मेरी रक्षा करोगे? बाबू ने पीछे से कहा। हर हाल में सिया ने कार फिर स्टार्ट की और बोली, तो आज रात घर देर से लौटेंगे। मुझे वो आज़ादी का एहसास चाहिए जो भाई के साथ होता है। वे देर रात तक घूमते रहे। सिया ने एक पुराने ढाबे पर कार रोकी। वहां बैठकर चाय पी और समोसे खाए। सिया ने कहा, मैंने कभी ऐसे ढाबे पर नहीं खाया। तुम दोनों के साथ मजा आ रहा है। राजू ने कहा, मालकिन, हमारा जीवन ही ऐसा है, सादा लेकिन सच्चा। सिया ने कहा, बस यही सच्चाई मुझे चाहिए। मुझे और गहराई में ले जाओ। घर लौटकर सिया ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया। सिया ने दोनों को गले लगा लिया और बोली, मैं तुम दोनों को अपना भाई मानने लगी हूँ। अब मुझे वह पूरा भाई वाला प्यार दो। अगले कई दिन ऐसे ही बीते। सिया अब राजू और बाबू को भैया कहकर बुलाने लगी थी। वो उनके साथ हंसती रोती शरारतें करती। एक दिन बारिश के मौसम में वह तीनों बगीचे में भीगते रहे। सिया ने कहा, मुझे बचपन में कोई भाई नहीं भीगा था साथ। आज तुम दोनों के साथ मजा आ रहा है। राजू ने कहा, दीदी, अब हर मौसम में हम साथ होंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दे ही।